Good morning all of you. I hope that you all are preparing very very well. टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक के ऊपर हम 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। एक में इजी लेवल के क्वेश्चन किए हैं हमने, एक दूसरे के अंदर मॉडरेट और थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए हैं। आज के सेशन में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं है, ये एक अच्छे लेवल के एग्जाम के ही क्वेश्चन है जिनको आगे कंटिन्यू करना है। इस सेशन को लेके आगे बढ़े, टॉपिक को अच्छे से सीखना है या एग्जाम टारगेट हैं उस तरह के एसएससी मेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री को प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं या बैंकिंग किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह के मैथ्स की आपको जरूरत है। हरियाणा वालों को चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है कि इस तरह के टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, टॉपिक समझना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखें। चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, टू ट्रेन स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू स्टेशन। व्हेन दे स्टार्ट एट द सेम टाइम then they will cover a total distance of 650 km in 10 hours. But when one train starts 4 hours 20 minutes late, then both the trains meet to each other after 8 hours from the train which started late. Find the difference between their speed. क्वेश्चन हिंदी में, दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं और कुल 650 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करके मिलती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 4 घंटे 20 मिनट की देरी से चले तो दोनों रेलगाड़ी लेट चलने वाली रेलगाड़ी से 8 घंटे बाद मिलती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल के बीच का अंतर क्या है? देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं। सपोज यहां से एक ट्रेन चलती है, मैं ट्रेन 1 बोलता हूं इसको, और यहां से एक दूसरी ट्रेन चलती है, मैं इसको ट्रेन 2 बोल देता हूं। जब ये दोनों, दो कंडीशन आपको बताई, जब ये दोनों सेम टाइम पे चले तो 650 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करके एक दूसरे से मिलती है, यानी कि एक 650 का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक चीज क्लियर हुई कि इन दोनों ट्रेन के बीच में 650 किलोमीटर की दूरी है, जिसको इन्होंने, इस डिस्टेंस को इन्होंने 10 घंटे में ट्रेवल कर दिया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतनी बात देखूं तो आपको और क्या पता लगा? जब ये 650 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ट्रेन ने कवर की है 10 घंटे के अंदर, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं इस टाइम से डिवाइड करूंगा तो एक स्पीड आएगी बच्चे। वो स्पीड किसकी होगी? ट्रेन 1 की तो नहीं है, ना ही ट्रेन 2 की है, क्योंकि दोनों चल रही है, तो वो क्या है? एक रिलेटिव स्पीड। समझ आ रहा है यहां तक? इन दोनों ट्रेन की अगर डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड करूं तो डिस्टेंस है 650 और टाइम है 10 आवर, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 650 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है? ये दोनों ट्रेन की स्पीड का एडिशन, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, यानी कि दोनों स्पीड को ऐड करके 65 आएगा। अब स्मार्ट स्टूडेंट तो यहां से भी आंसर कर सकते हैं ऑप्शन से। अब ऑप्शन में जाएं, एक ऐसे दो नंबर हैं जिनका जो सम है वो 65 है। ठीक है, ऐसे दो नंबर अज्यूम करें, फिर उनका डिफरेंस देख लें कि ऑप्शन के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यू बन सकती है, या आगे मूव करके चले क्वेश्चन को। सेकंड उन्होंने क्या कहा आपको, दूसरी सिचुएशन, कि यदि एक रेलगाड़ी 4 घंटे 20 मिनट की देरी से चले तो फिर दोनों रेलगाड़ी 8 घंटे में मिलती है। तो किसी भी एक ट्रेन को हम मानते हैं कि वो 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली। मैं बोलता हूं कि ये ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली, तो अगर ये ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट देरी से चली तो ये ट्रेन तो 4 घंटे 20 मिनट में कुछ आगे आ जाएगी भाई, फिर वो चलना शुरू करेगी, फिर रिलेटिव स्पीड बनेगी इनकी। तो समझ आ रहा है? तो मैं कहता हूं कि ये ट्रेन 4 घंटे 20 मिनट में यहां आ गई, ट्रेन 1। ये जो डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया बच्चे? 4 घंटे 20 मिनट के। ठीक है, फिर इस ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया, और जब इस ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, ये पहले ही चल रही थी, फिर दोनों ट्रेनों ने चलना शुरू कर दिया, और जब दोनों ट्रेन चलती है स्पीड तो रिलेटिव होती है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, वो आपको पता है वो कितनी है? 65। जब भी ये दोनों ट्रेन अपोजिट चलती हैं तो 65 की स्पीड से चलती है, ये हमें पता है।
तो इस डिस्टेंस को इन्होंने कवर करने में यहां से यहां तक फिर कितने घंटे लगे? 8 घंटे, और एक दूसरे से मिले। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया 8 घंटे में और 65 के स्पीड से किया, तो आप स्पीड इंटू टाइम कर दोगे तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा आपके पास कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। और अगर ये डिस्टेंस आ गया तो टोटल डिस्टेंस में से जब ये माइनस करेंगे तो इस ट्रेन का डिस्टेंस आएगा कि 4 घंटे 20 मिनट में कितना आ गया? समझ आ रहा है? तो जब ये रिलेटिव स्पीड लगी 8 घंटे के अंदर हम ये डिस्टेंस देखें तो कितना है? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 65 की स्पीड है और 8 आवर के अंदर 520 किलोमीटर। 65 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, तो ये डिस्टेंस 520 किलोमीटर हो जाता है। टोटल 650 है, इसमें से 520 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई? 130 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 130 किलोमीटर इस ट्रेन ने 4 घंटे 20 मिनट में ट्रेवल किया। अब ये टाइम 4 घंटे 20 मिनट है, आप इसको आर में ही कन्वर्ट करो, तो जो 4 घंटे हैं उसको 4 घंटे प्लस 20 मिनट बोल सकता हूं ना मैं। तो जो ये 20 मिनट हैं आप इसको आर में कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो गया? 1/3, तो 4 + 1/3। इसको रेशो भी बोल सकते हैं आप ऐसे, 4:1/3, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 + 1 13/3। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो ये 4 घंटे 20 मिनट है इसको मैं 13/3R बोल सकता हूं। समझ आ रहा है? तो इस टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसी ट्रेन ने तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो जो स्पीड आएगी वो सिर्फ इस ट्रेन की आएगी यहां से। और दोनों की स्पीड का एडिशन आपको पता है कि दोनों की स्पीड को ऐड करके 65 होता है। इसकी स्पीड जो भी आएगी उस टोटल में से जब इसकी स्पीड माइनस करेंगे तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो स्पीड कितनी हो गई? स्पीड 1 पहली ट्रेन की 130/13/3, 3 डिवाइड से अपोजिट होकर मल्टीप्लाई, तो दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। पहली ट्रेन की स्पीड 30 हो गई है भाई। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 65 में से 30 माइनस करेंगे तो ट्रेन 2 की स्पीड कितनी हो गई? 35 हो गई। 35 + 30 दैट इज इक्वल टू 65, दोनों का एडिशन। तो ट्रेन 2 की जो स्पीड है उसको स्पीड 2 लिख लो, वो कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर, और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं पूछा अभी आपसे, अभी पूछा क्या है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों में अंतर कितना है। तो 30 और 35 में कितना अंतर है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। ये आपका आंसर होगा। नोट करें, डाउट हो तो बताएंगे। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 guns were fired at an interval of 28 minutes. A man approaching towards that place hear the second round of fire 26 minutes after hearing the first round. If the speed of the sound is 325 meter per second, then find the speed of the man. हिंदी में 2 गोलियां 28 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती हैं। एक व्यक्ति जहां से गोली चलाई जाती है उस स्थान की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी गोली पहली गोली सुनने के 26 मिनट बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति की चाल क्या है? एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इस पूरे कंसेप्ट को सीख लें बच्चे। इसमें फायरिंग से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बस ट्रैवल से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप कंसेप्ट सीखें और ट्रिक सीखने की कोशिश करें। पहले हम बेसिक बताते हैं आपको। देखिए ये एक प्लेस है जहां से गन फायर हो रही है। ठीक है, यहां से ऊपर के डायरेक्शन में एक गन फायर हुई और फिर थोड़ी देर बाद एक और गन फायर हुई। 28 मिनट के बाद एक मैन है जो इस प्लेस की तरफ आ रहा है। ये एक मैन है भाई,
ये इस प्लेस की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक गन यहाँ पे फायर हुई, जब फायर हुई यहाँ पे जो लोग हैं उनको सुनाई देगी। आपको ये तो पता है ना कि साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगता है हमेशा। जैसे आसमान में बिजली कड़कती है तो आपको चमक पहले दिखती है, साउंड थोड़ी देर के बाद आती है। लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है, लाइट जल्दी आप तक पहुंच जाती है, साउंड उसके काफ़ी देर बाद आती है। या और भी आप कहीं एग्जांपल देखते हैं कि कोई किसी को फायर कर रहा है या कोई चीज़ आपकी मूवमेंट आपकी आंखों के सामने है, आपको दिख तो काफ़ी पहले जाता है और वो साउंड काफ़ी देर के बाद ट्रैवल करके आप लोगों के पास आती है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे साउंड का। यहाँ पे एक साउंड हुई तो यहाँ के लोगों को वो तुरंत सुनाई दी, वहाँ तक ट्रैवल करने में उसको कुछ टाइम लगा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जो भी लगे, ठीक है। अब दूसरी बार जब यहाँ पे साउंड होगी, यहाँ के लोगों को फिर सुनाई देगी। अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा था और दूसरी साउंड आने तक वो अगर यहाँ आ जाए तो उसको तो कुछ पहले सुनाई देगी भाई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपको समझ में। सपोज ये एक प्लेस है जहां पे फायरिंग हो रही है और मैं इस फायरिंग को कहता हूं कि ये 10 बजे होती है, ठीक है। और ये एक मार्केट है, इसी मार्केट में हम करियर एलिवेट मार्केट में ही रहते हैं, ये अपना इंस्टीट्यूट है सपोज, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सामने फायरिंग होती है और इस पूरी मार्केट के उस कॉर्नर पर, राइट वाले कॉर्नर पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। 10 बजे यहाँ पे फायरिंग हुई तो हम मानते हैं कि 10:05 पे साउंड यहाँ जाती है। साउंड के यहाँ से वहाँ तक जाने में 5 मिनट लगते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। 10 बजे फायरिंग हुई, यहाँ पे आसपास के जो लोग थे इन सबको ये फायरिंग 10 बजे ही सुनी, वहाँ तक साउंड ट्रैवल करके गया तो इन्होंने कितने पे सुनी, यहाँ पे जो भी लोग खड़े थे उन्होंने 10:05 पे सुनी, ठीक है। अब अगर अगली फायरिंग यहाँ पे फिर फायरिंग होती है 15 मिनट के बाद, हम ऐसा कहते हैं कि 15 मिनट के बाद फिर यहाँ पे फायर हुआ, तो अगला फायर कब होगा? 15 मिनट के बाद। कितने बजे? 10:15 पे। तो अगला फायर यहाँ के लोगों को कब सुनेगा? 15 मिनट के बाद ही सुनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साउंड को यहाँ से वहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? वही 5 मिनट। साउंड की तो स्पीड वही है ना, तो 10:15 से 5 मिनट लग के साउंड यहाँ पे कितनी देर पे पहुंच जाएगा? 10:20 समझ रहे हैं? यहाँ पे एक फायर हुआ 15 मिनट के बाद, तो वहां पर भी लोगों को 10:05 पे पहला फायर सुना था, तो अगला फायर 10:20 पे सुनेगा, 15 मिनट के बाद सुनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक 15 मिनट के बाद फायर हुआ तो 15 मिनट के बाद वहां सुना है, क्योंकि पहली बार भी 5 मिनट बाद सुना था, दूसरी बार भी 5 मिनट बाद सुना है। अब इसी दौरान यदि पहला फायर हुआ यहाँ पे 10 बजे और यहाँ पे किसी ने 10:05 पे सुन लिया और फायर सुनते ही वो दौड़ते हुए यहाँ पहुंचा और दौड़ के यहाँ पहुंच गया, तो अगला फायर वो कितने पे सुनेगा? 10:15 पे सुनेगा कि नहीं सुनेगा? वो फायर होते ही सुनेगा यहाँ पे। अब इस पर्सन ने पहला फायर सुना था 10:05 पे, अगला सुन लिया 10:15 पे, तो इसने कितने मिनट के बाद सुन लिया भाई? 10 मिनट के बाद। आप समझ रहे हैं ये टाइम कैसे कम हुआ है? ये साउंड के अपोजिट चला, रिलेटिव स्पीड में दौड़ते हुए यहाँ पे पहुंचा, तो इसने 10 मिनट के बाद सुना। वहां पे अगर इनके कोई ब्रदर खड़े हैं, कोई और खड़ा है, वो 15 मिनट के बाद ही सुनेगा भाई, क्योंकि साउंड को जाने में फिर 5 मिनट लगेंगे। तो ऐसा ही ये कंसेप्ट है, ऐसे ही ट्रैवल करने में रिलेशन हमें अब इस क्वेश्चन में बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आई होगी साउंड ट्रैवल करने की। नहीं समझ आई तो बताना भाई, फिर कुछ ना कुछ और बताएंगे इससे रिलेटेड हम आपको, नहीं तो भरोसा रखें बस आप हमारे ऊपर। तो देखिए यहां पे एक फायर हुई, तो इस मैन ने यहां पर उस साउंड को सुना। ट्रैवल करने में कुछ भी टाइम लगा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जब दूसरी बार यहां पे फायर हुई तो ये मैन कुछ आगे आ चुका था, यहां पे इस जगह पे आ चुका था, फिर इसने यहां पे फायर सुना, ठीक है। एक फायर इसने यहां पे सुना, दूसरा फायर इसने यहां पे सुना। पहला फायर जब इसने यहां सुना तो अगला फायर उससे कितनी देर के बाद सुना? 26 मिनट के बाद। समझ रहे हैं? जैसे ही इसने यहां फायर सुना, इसने चलना शुरू कर दिया
और जैसे ही अगला फायर सुना तो ये यहाँ रुका। तो पहला फायर सुनने के बाद दूसरा फायर 26 मिनट के बाद सुना, तो ये बोल सकते हैं कि ये मैन यहाँ से यहाँ तक 26 मिनट के अंदर आए, ये कह सकते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज के अंदर। और साउंड अगर ये वहीं खड़ा रहता तो इस जगह पे इसको 28 मिनट में ही सुनता। वही मोगल कनाल मार्केट वाली बात है, अगर वो वहीं खड़ा रहता तो उसको वहां उतने ही टाइम पे सुनता। अगर ये यहीं खड़ा रहता तो यहाँ पे फायर 28 मिनट के बाद हुआ है दूसरा, तो इसको 28 मिनट के बाद ही सुनता। और यहाँ आके उसको कितनी मिनट के बाद सुन गया? 26 मिनट के बाद, क्योंकि कुछ आगे आ गया। समझ आया? तो यहां से यहां तक आने में से कितना टाइम लगा? 26 मिनट। और साउंड को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट और लगते। अगर वो वहीं खड़ा रहता, 2 मिनट बाद उसे वहीं सुन जाता, उसी जगह पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां आने पे 26 मिनट में सुना और यहां आने पे 28 मिनट में, जिस डिस्टेंस को ये 26 मिनट में ट्रेवल करते हुए आया, उस डिस्टेंस को साउंड 2 मिनट में ट्रेवल करता है। ये डिस्टेंस सेम है। तो साउंड और मैन का एक रिलेशन बन गया, मैन और साउंड की स्पीड का। ये टाइम का रिलेशन है अभी हमारे पास। टाइम, जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मैन 26 मिनट लेता है, साउंड उसको ट्रेवल करने में 2 मिनट लेता है। ठीक है, रेशो कितनी हो गई? 13:1। तो स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी बच्चे? जब डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी? 1:13। तो स्पीड की रेशो आ गई। एक की ओरिजिनल वैल्यू आपको दे रखी है, तो दूसरी की आपको कैलकुलेट करनी है, बस वहीं से कैलकुलेट करना। आपको स्पीड किसकी दे रखी है? साउंड की दे रखी है। कितनी दे रखी है? 325। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 325 ही दे रखी है। तो साउंड की स्पीड कितनी है? 325 km/h। तो 13 को क्या करना है? 325 बनाना है आपको कैसे भी करके। तो 13 का कितने टाइम हो गया? 13 2 26, 6 13 5 25 टाइम हो गए भाई। जिसका कुछ समझ ना आए तो आपको पता है भाई, 325 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 से डिवाइड कर दो, वो तो करना ही है। या एक रेशो की वैल्यू निकालें, वो सब आप देखते रहें। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें? 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 25 km/h। ये आई थिंक मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। तो ये भी किस में होगी? मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर। समझ आ रहा है बच्चे आपको? एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इससे रिलेटेड कि हम इसको और इजी कैसे कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यूज देखनी है और आंसर करना है। ठीक है, चलिए नोट करें। चलिए बच्चे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 guns were fired at an interval of 13 minutes. A man approaching towards that place heard the second round of fire 12.5 minutes after hearing the first round. If the speed of sound is 330 meter per second, find the speed of the man. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हिंदी में। 2 गोलियां 13 मिनट के अंतराल पे चलाई जाती हैं और एक व्यक्ति उस स्थान की तरफ आते हुए दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज सुनने से 12.5 मिनट बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति की चाल क्या है? बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनना है। यहां पे वो फायर हुआ, ये वो प्लेस है जहां से फायर होता है। तो एक मैन है जो इस प्लेस की ओर अप्रोच कर रहा है। ये मैन है, इस प्लेस की ओर अप्रोच कर रहा है। यहां उसने एक साउंड सुनी, फायर हुआ, फायर ट्रेवल करके यहां तक आया। जब फायर हुआ वो तो नहीं पता कब हुआ, ट्रेवल ट्रूवल उसने कर लिया। उसके करने के बाद यहां पे उसने सुना, इस जगह पे। अगर यहीं खड़ा रहता, यहां पे फिर फायर होता, 13 मिनट बाद यहां फायर होता और उसे 13 मिनट बाद ही सुनता। ठीक है, यानी कि यहीं खड़ा रहता तो 13 मिनट के बाद एक साउंड इसको सुननी थी यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ खड़ा नहीं रहता। ये यहाँ से पहली फायर सुनते ही चलना शुरू कर देता है। तो ये चलना शुरू किया, थोड़ा आगे आया और यहाँ आकर के ये दूसरा राउंड सुनता है।
तो यहां आएगा तो आपको समझ आ रहा है, जब आगे आ गया है तो थोड़ा पहले सुनेगा, समझ रहे हैं। और दूसरा राउंड कितने मिनट के बाद सुना, 12.5 मिनट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 12.5 मिनट चला है, 12.5 मिनट तक तो चलता रहा है ये, यानी कि इस मैन ने ये डिस्टेंस 12.5 मिनट में ट्रेवल कर लिया, बोला जा सकता है। तो अगर ये इसने 12.5 मिनट में ट्रेवल कर लिया, साउंड इसको कितनी देर में करता, साउंड तो इसे आधा मिनट में ट्रेवल कर देता, क्योंकि वहां खड़ा रहता तो 13 मिनट, यहाँ पे 12.5 मिनट, आधा मिनट में ये साउंड इसको ट्रेवल कर देता। तो बन गई टाइम की रेशो। टाइम की रेशो क्या है, अगर मैन को 12.5 मिनट लग रहे हैं तो साउंड को कितना टाइम लग रहा है, 0.5। रेशो बनाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 25, ये रेशो बनी है टाइम की। तो स्पीड की रेशो कितनी हो गई, स्पीड की रेशो होगी 1:25। अब किसकी स्पीड दे रखी है, साउंड की दे रखी है आपको, कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड। तो बना दे भाई 25 10 जा, ऐसे डायरेक्ट मल्टीपल तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये फ्रैक्शंस में आता दिख रहा है, जब कुछ समझना है कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। ये 25 330 बनाना है भाई, क्या करेंगे, 330 से मल्टीप्लाई कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड कर दो, बन गया 330। या एक रेशो की वैल्यू निकालनी आती है आपको, एक रेशो की वैल्यू से कर लें, वो चीजें परसेंटेज में हम लोग सीखेंगे। तो क्या हो गया, 330/25 से आपने मल्टीप्लाई किया। पूछा क्या है, मैन की स्पीड की रेशो है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 330/25 से, तो 5 तो 66/5 मीटर पर सेकेंड। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, हाँ यही आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कंसेप्ट। अब इसमें और कुछ भी हो, एक दो चीजें और हम लोगों को आप इसके अंदर सीखनी है। एक ये 2 क्वेश्चन करते हैं, या एक बेसिक सी बात समझो और समझना भाई, ये डायरेक्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट करना क्या होता है। आपको क्वेश्चन के अंदर आने वाले 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसी से कराने वाले हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 वैल्यू ही गिवन है, एक तो था 12.5 और एक था 30। 2 ही बातें थी आपको, 12.5 मिनट और 13 मिनट। एक नोट करके एक लाइन लिख लेना, यहां पे अपनी नोटबुक में नोट डाल लेना, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा मैन की स्पीड हो, ठीक है। तो मैन की स्पीड कितनी, 0.5। रट लेना भाई इसे, तभी इंस्पेक्टर बनेंगे आप, नहीं तो कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे बस आप। इन दोनों वैल्यू का, क्वेश्चन में 2 वैल्यू है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, मैन की स्पीड, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मैन जहां से साउंड आ रही है उधर जा रहा है तो आपको हमेशा छोटी वैल्यू उठानी, वो साउंड की स्पीड हो, वो कितनी है, 12.5। हमारी बात समझ आ रही है, इसको नोट में डालना बच्चे। आज बेशक आपको समझ आ जाएगी, कल को फिर आप नोटबुक देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, नोट में लिख लेना इसको। हमेशा डिफरेंस मैन की स्पीड होगा, ये तो क्लियर है। जब ये मैन उस डायरेक्शन में जाए जहां से साउंड आती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन बने साउंड का और मैन का, तो हमेशा छोटी वैल्यू हमें उठानी है, साउंड की स्पीड। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये मैन साउंड की तरफ ना जा करके दूर जा रहा होता, तो उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसे हम साउंड की स्पीड रखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे और फिर डायरेक्ट रेशो बना दो भैया, तो 1:25 हो जाएगा। साउंड की स्पीड दे रखी है आपको 330, बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 330/25, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 330/25, दैट इज इक्वल टू 66/5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात आपको रटनी, ठीक है। और कंसेप्ट आपने सीखा ही है, फिर पूरे कंसेप्ट से करना है तो आप वहां से करें। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर, नोट करें इसे। क्वेश्चन है, buses have been traveling from a bus stand after every 20 minutes and a man going away from the bus stand gets the buses
after every 24 minutes. If the speed of the man is 30 km per hour, then find the speed of the bus. एक बस स्टैंड से बसें प्रत्येक 20 मिनट के बाद निकल रही हैं और एक व्यक्ति जो उस बस स्टैंड से दूर जा रहा है उसे प्रत्येक 24 मिनट के बाद बस मिलती है। यदि व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस की चाल क्या है? अब देखिए वही फायर वाला ही कंसेप्ट है, दो फायर हो रहे हैं या दो बस निकल रही हैं। अब ये देखें कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। करने को बेसिक हो सकता है। आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है? एक तो आपको मिली 20 मिनट और एक आपको मिली 24 मिनट। सिर्फ दो वैल्यू आपको मिली टाइम की। वो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है जहां से बस आ रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? वो तो अपोजिट में जा रहा है। जहां बस जा रही है वो भी उधर जा रहा है, बस स्टैंड से दूर जा रहा है। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 4 मिनट। ये तो है मैन की स्पीड 4, वो बस स्टैंड से दूर जा रहा है तो बड़ी वैल्यू ये है बस की स्पीड। बस की स्पीड कितनी है? अगर वो बस की तरफ जाता तो हम छोटी वैल्यू ले लेते, 20 ले लेते। तो रेशो बना ले भाई, कितनी हो गई? 1:6। तो मैन की स्पीड अगर 1 है तो बस की 6 है। मैन की तो 30 है, किससे मल्टीप्लाई करें? 30 से। इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दे, 180 किलोमीटर पर आवर ये बस की स्पीड है भाई। आंसर आ चुका है। ठीक है, ये तो हुआ उस ट्रिक से जिसको हम यूज कर रहे थे, अभी आपको सिखाया था। आपको बेसिक समझना है। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन है नहीं है ये कि इसको ठीक ठाक से समझ आ सके आप लोग। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं कोशिश। ये एक बस स्टॉप है जहां से बसेस कॉन्टिन्यूसली निकल रही हैं। ये बसेस आ रही हैं अभी। इस बस स्टॉप से हर 20 मिनट के बाद बस जाती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन इसके गेट पे खड़ा हो, यहाँ पे एक बस निकलेगी, उसे उसमें नहीं बैठना, 20 मिनट के बाद एक और आएगी, हर 20 मिनट के बाद एक बस आएगी। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन यहाँ ना होके एक बस उससे निकली और चलना शुरू कर देता है उधर, तो अगली बस तो 20 मिनट के बाद यहीं आएगी ना। जहां तक वहां वो पहुंच जाएगा वहां तक तो जाने में टाइम लगेगा ना बस को। फिर आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर कोई पर्सन यहाँ था इस जगह पे और एक बस मिली उसे, 20 मिनट के बाद यहाँ दूसरी आएगी, लेकिन ये पर्सन ट्रैवल करके अगर यहाँ पहुँच जाता है इस जगह पे, तो 20 मिनट बाद तो बस सिर्फ यहाँ आई है। आगे आने में तो और टाइम लगा उसको। कितना टाइम लगा? 4 मिनट। यहाँ पे बस अगर 20 मिनट में मिलती है तो यहाँ पे 24 मिनट में मिलती। ये समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर बताना भाई, हम बताने की कोशिश करेंगे इसको किसी और मेथड से। यहाँ बस 20 मिनट में मिली तो यहाँ 24 मिनट में। बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में बस को कितना टाइम लगा? 20 से 24, 4 मिनट लगे। ये समझ आ रहा है? और मैन को कितना लगा? मैन यहाँ था, एक बस उसको मिली, उसने निकलना शुरू कर दिया, बस गई, उसने भी चलना शुरू कर दिया, और अगली बस उसे 24 मिनट बाद मिली यहाँ पे, तो यहाँ तक आने में उसे 24 मिनट लगे है ना। तो जो मैन है उसको ट्रैवल करने में कितने मिनट लगे? 24 मिनट। आर यू गेटिंग? तो बस को जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में 4 मिनट लगे, तो मैन को वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में 24 मिनट लगे। ये टाइम की रेशो है। रेशो बनाएंगे, कितना हो गया? 1:6। तो स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। मैन की 30, कितने टाइम? 30 टाइम। इसको भी 30 टाइम करेंगे, दिस इज इक्वल टू। क्लियर है भाई? नहीं तो जो आपको बताया वो रट नहीं, वहीं से आपको क्वेश्चन होगा, नोट करें भाई। चलिए एक नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन और देखते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं पहले उसके ऊपर। अ बॉय goes to school at the rate of 4 km per hour and comes back to home at the rate of 3 km per hour. If he takes total 7 hours in the whole journey, find the distance between his home to school. हिंदी में
एक लड़का घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि उसे स्कूल जाने में और वापस आने के अंदर 7 घंटे का समय लगता है तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? देखिए, हमने कई तरह से इस क्वेश्चन को करने के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। पीछे भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक इसलिए लिया है कि आप कंसेप्ट सीख सकें। एक बच्चे का यहाँ पे घर है और यहाँ पे स्कूल है। वो घर से स्कूल किस स्पीड से गया? 4 किलोमीटर पर आवर की, और वापस किस स्पीड से आया? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 की स्पीड से गया, वापस 3 की स्पीड से आया। ये एक डिस्टेंस जो भी था, इसको वहां तक जाने में और वापस आने में 7 घंटे का समय लगा है, और हमें बताना है कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। इस क्वेश्चन को तो आप कर लेंगे बच्चे, हम बेसिक से भी करने लगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं इस डिस्टेंस को अगर d मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस d है, तो जाने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते टाइम आ जाता है। तो जाने का टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन 4। ठीक है, और वापस आने का टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3। तो ये जाने का टाइम, ये वापस आने का टाइम, टोटल टाइम कितना? 7 घंटे। ऐसे क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में भी हमने काफी किए थे। ये तो हो गया बेसिक। आप इसको सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, या ऑप्शन होंगे एग्जाम में आपके पास। ऑप्शन से करना बहुत बेहतरीन रहता है क्वेश्चन को। डिस्टेंस बताना है, आपने d को डिस्टेंस मान रखा है, आप वैल्यू पुट कर दे भाई, जो सेटिस्फाई करा रही होगी वो आंसर होगा आपका। ये तो सबसे सिंपल चीज है, आप ऑप्शन से करें। आप इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3d, और यहाँ पे 4d इज इक्वल टू 7, और 7d अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल, और d इज इक्वल टू 12। तो आपका डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट और सीख लें आप, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपने बोट एंड स्ट्रीम में एक चीज़ सीखी थी, ये अगर स्पीड a है तो ये b होता था कि नहीं होता था? ये स्पीड की रेशो है तो टाइम की रेशो क्या होती थी? b रेशो a, और डिस्टेंस क्या होता था? a। यानी कि ab की अगर वैल्यू आ जाए तो डिस्टेंस आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये जाने का डिस्टेंस हो गया, ये वापस आने का डिस्टेंस हो गया। स्कूल गया था, इससे वापस आया था। ठीक है, अब टोटल टाइम दे रखा है। हमारा टोटल टाइम क्या होता है? a प्लस b होता है कि नहीं होता है? यानी कि a प्लस b यूनिट क्या है? वो 7 है। क्वेश्चन में 7 घंटे। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक बना लेते हैं। जो a प्लस b यूनिट है वो टाइम के इक्वल है कि नहीं है? टाइम की यूनिट को t बोलते हैं। टाइम की यूनिट का नाम हमने t रख लिया। जो a प्लस b है वो t के इक्वल है। a प्लस b यूनिट की वैल्यू कितनी है? t। इसको सीखे भाई, एक फॉर्मूला बनेगा। मैं डायरेक्ट लिखवा सकता था और रटने के लिए बोल सकता था, आप सीख लें इसको। ये बनता कहते हैं a प्लस b यूनिट की वैल्यू कितनी है? t। तो a की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t अपॉन a प्लस b। यहां तक समझ आया? अब हमें किस यूनिट की निकालनी है? ए बी की। तो इसे अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि डिस्टेंस होता है, हो गया भाई डिस्टेंस। तो ए बी इधर मल्टीप्लाई हुआ तो उधर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी इंटू टी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ए बी होता है डिस्टेंस, और वो किसके इक्वल हो गया? ए बी इंटू टी अपॉन ए प्लस बी। और ए क्या है? एक स्पीड, और बी क्या है? दूसरी स्पीड। समझ आया आपको? कोई भी पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, उनका मल्टीपल के साथ टाइम मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय क्या करना है? दोनों का एडिशन हम लोगों को करना है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या हुई? लिख लो। डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ? सीधा लिख लें, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, इंटू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और इंटू टाइम। समझ आया आपको? ये जो यूनिट बनी थी, मैं रिपीट कर रहा हूं,
ये जो टोटल टाइम था, इस टोटल टाइम की यूनिट को हमने टी बोला। ए प्लस बी यूनिट किसके इक्वल होगी? टाइम के, टोटल टाइम के। तो एक यूनिट क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में बचे। एक यूनिट नहीं बतानी है हमें, तो ए बी यूनिट बतानी है। हमने ए बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी ए बी से मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी हो गया। तो ए बी है क्या? टी तो हमें पता है टोटल टाइम की यूनिट है, तो ए बी भी तो क्या है? ए एक स्पीड है और बी दूसरी स्पीड है। तो एक स्पीड को हमने S1 बोल लिया, दूसरी को S2 बोल दिया। तो दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करके दोनों स्पीड का सम मल्टीप्लाई टाइम। इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं कैसे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन के अंदर एक स्पीड कितनी है? 4, दूसरी कितनी है? 3। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। स्पीड 1 4, स्पीड 2 3, 4 इंटू 3 अपॉन दोनों स्पीड का एडिशन। तो दोनों स्पीड का एडिशन 4 प्लस 3 7 और इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 7 घंटे। टोटल टाइम 7 घंटे है, तो इंटू 7। तो कैलकुलेट कर दे भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। आंसर आ गया आपका। समझ रहे हैं? ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक दूसरा कंसेप्ट और बनेगा, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। किसी भी तरह से उसके बिना क्वेश्चन आप निकाल नहीं पाओगे, तो सीख लें इसे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम। और ये कौन सा टाइम? टोटल टाइम। इसको टोटल टाइम लिख लो तो अच्छा रहेगा, टोटल टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। A man travel a certain distance by train at the rate of 25 km per hour and walk back at the rate of 4 km per hour. The whole journey took 5 hours 48 minutes. Then find the distance traveled by him. हिंदी में, एक व्यक्ति एक दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाया करता है और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उस दूरी को तय करने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है, तो उसने कितनी दूरी तय की थी? तो हम उसी ट्रिक से आप फॉलो करें। आपको पहली स्पीड क्या दे रखी है? 25 और दूसरी स्पीड क्या दे रखी है? 4। ये दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है आपको? 5 hours 48। ठीक है बच्चे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। आपका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या लिख रखा है? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम। ये आपने लिख रखा है। तो स्पीड 1 कितनी है? 25 इंटू 4 और 25 प्लस 4 29 इंटू टाइम कर दो। अब टाइम मिनट में है जो कंफ्यूज कर रहा है। इतना तो आर तो ठीक है, बाद वाली जो मिनट है उसको और आर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा? 4/5। तो 5 घंटे में 4/5 और ऐड करना है आपको। तो 5 प्लस 4/5, या तो एलसीएम लो, या आपको पता है इसको 5:4/5 बोल सकते हैं। तो कितना हो गया? 29/5। तो मल्टीप्लाई करते फिर से 29/5। तो डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी अभी ये चीजें। तो एक ट्रिक ये हो गई, एक इससे दूसरी है, उसको जानते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं उसी से रिलेटेड। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, अभी पीछे वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने किया था कि एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, अपने घर से ऑफिस जाता है, प्लेटफॉर्म जाता था वो क्वेश्चन, आपको याद होगा। यहाँ से जाते हुए जो उसकी स्पीड होती थी वो 5 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन उससे 7 मिनट से मिस हो जाती थी। और जब दूसरी बार वो घर से प्लेटफॉर्म 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था, तो प्लेटफॉर्म पे 5 मिनट पहले पहुंच जाता। ये क्वेश्चन था, तो हमें बताना था घर से स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। जो ये डिस्टेंस की ट्रिक है, हम ऐसी एक ट्रिक उसके अंदर लगा सकते हैं। हमने बेसिक से किया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। स्पीड की रेशो हुई थी 5:4, तो टाइम की रेशो हो गई थी, सॉरी स्पीड की 5:6, तो टाइम की कितनी हो गई थी? 6:5, और हमने डिफरेंस किया था 1, और वो आ रहा था 12 मिनट के इक्वल। याद आ रहा है ना?
तो हमने 12/60 कर लिया था, डिस्टेंस कितना हो गया था 30, और इसको 12/60 बनाने के लिए तो इसको भी 12/60 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, और दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक है, ये किया था हमने, आपको याद होगा। अब दूसरी बात समझो ट्रिक की। एक दूसरी ट्रिक क्या है, आपने ये ट्रिक सीखी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम। कौन सा टाइम? टोटल टाइम। यहां पे दूसरी ट्रिक में आपको प्लस की जगह माइनस करना है बस, ठीक है। और जो टाइम है वो डिफरेंस वाला टाइम देगा, सिर्फ ये करना है। मैं बेसिक बताता हूं, उसका भी एक बार बेसिक समझा दूं तो आपको अच्छा है कि कैसे बनती है वो वाली ट्रिक भी, और फिर इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि कितना टाइम सेव होगा उससे हमारा। मैं कहता हूं कि ये जो स्पीड है ये कितनी है, a/b, तो टाइम की रेशो कितनी होगी, b/a, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ab। ठीक है, यहां तक समझ आया। इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या होगा, a-b होगा कि नहीं होगा? भाई एक एग्जांपल हम लोग लेते थे, ये 5/4 है तो ये 4/5 है, और ये कितना हो गया 20, तो इनका डिफरेंस 1 होता था। तो इनका डिफरेंस में क्या करते थे, इस वैल्यू से इसको माइनस करते थे, तो वही हम a से b को माइनस करते हैं। इनका डिफरेंस क्या हो गया, टाइम डिफरेंस। ठीक है बच्चे, टाइम डिफरेंस, इन दोनों टाइम का डिफरेंस हो गया इस यूनिट का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, टाइम डिफरेंस अपॉन a-b बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बनाना है, डिस्टेंस बनाना है। तो डिस्टेंस क्या है, ab, तो इसको ab बनाने के लिए उधर भी ab से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, ab अपॉन a-b इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है बच्चे, वही प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। a क्या है, पहली स्पीड, b क्या है, दूसरी स्पीड। तो शॉर्टकट ट्रिक आपकी क्या बन गई कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, जहां पे स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, a पहली स्पीड और b दूसरी स्पीड, और दोनों स्पीड का डिफरेंस स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और टाइम डिफरेंस। ये किन क्वेश्चनों में करना है, माइनस, जहां पे टाइम डिफरेंस होता है। टोटल टाइम दे रखा होता है तो प्लस, और जहां पे टाइम का गैप दे रखा होता है तो नीचे माइनस। ठीक है, नहीं आपको बेसिक सिखा दिया था हमने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको ही लेके चल रहे हैं आप। ये उन बच्चों के लिए है जिनको अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स करना है, जिनको compete करना है एक अच्छे लेवल। ठीक है, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला देखा आपने। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई हम लोग, किसी क्वेश्चन में ये किस तरह से एप्लीकेबल हुआ। एक जाने की स्पीड कितनी 5, वापस आने की 6, और टाइम डिफरेंस कितना था 12 मिनट, ये हमें पता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड 1 5, स्पीड 2 6, तो 5 माइनस 6 या 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 5, और साथ में कितना 12 मिनट। मिनट को आर में बनाने के लिए 60, तो कितना हो जाएगा ये तो हो गया 1 भाई 6 माइनस 1, तो 12 5 से 5 कैंसल, 6 किलोमीटर आंसर आ गया। आपको समझ आई बात बच्चे? दूसरी ट्रिक ये आप नोट डाउन कर लें। पहली ट्रिक थी यहाँ पे प्लस का सिंबल होता था टोटल टाइम, और दूसरी ट्रिक होगी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। अभी जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, इनके बिना आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। फिर बेसिक में एक लेंथी सॉल्यूशन बनता है भाई, उनका बहुत लेंथी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, फिर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे एग्जाम में वो, अगर आप ये चीजें नहीं सीखते हैं तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर। देखिए क्वेश्चन देखिए भाई, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइसाइकिल इफ ही मूव 3 km/h faster then he reach his destination 40 minutes before the usual time. If he move at the rate of 2 km/h slower then he reach his destination late by 40 minutes. Find his usual speed and actual distance traveled by him. हिंदी में, एक व्यक्ति साइकिल पर यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेज चले तो
निर्धारित स्थान पर 40 मिनट पहले पहुंचता है। यदि निर्धारित स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चले तो निर्धारित स्थान पर 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो व्यक्ति की वास्तविक गति और वास्तविक तय की गई दूरी क्या है? देखिए भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अब वो वाला कंसेप्ट, ये एक प्लेस है जहां से वो कहीं जा रहा है, यहां से जाते हुए जब उसने 3 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को इंक्रीज किया और वापस आते हुए या दूसरी बार जाते हुए उसने जब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड को इंक्रीज किया, ये दोनों इंक्रीज दे रखे हैं या डिक्रीज दे रखा है, एक इंक्रीज दे रखा है। आप रेशो नहीं बना सकते, आपको ओरिजिनल नहीं पता कितना था जिसके अंदर ये इंक्रीज हुआ, या वो नहीं पता आपको वैल्यू जिससे ये डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल स्पीड तो आपको निकालनी ही है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि फिर रेशो क्या बनने वाली है, ना ही आपको डिस्टेंस पता। तो आप तो अपना वो बेसिक वाला फॉर्मूला लगा दें भाई, जो डिस्टेंस का आपने फॉर्मूला सीखा था, वो क्या सीखा था, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, एक बार वो ओरिजिनल स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चला है, ओरिजिनल से। ओरिजिनल स्पीड को कुछ मान लो, मैं ओरिजिनल स्पीड को x मान लेता हूं। ओरिजिनल स्पीड जो है उसको मैं क्या बोल देता हूं, x किलोमीटर पर आवर। अगर x आ गया तो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी हमारी, बोल सकते हैं ना। तो हम ओरिजिनल को x मान लेते हैं भाई। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। जो ओरिजिनल स्पीड है उसको हम क्या मानते हैं, x माना हम लोगों ने। तो पहले वाले कंसेप्ट के अंदर जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर से ओरिजिनल स्पीड से उसने इंक्रीज किया तो 40 मिनट पहले आया, ये कंसेप्ट बना हमारे पास। तो हम एक बार ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस का। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल स्पीड एक स्पीड है x और दूसरी स्पीड क्या है, ये मैंने स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस, वही वाला फॉर्मूला लगाना है हमें डिस्टेंस का। तो पहली स्पीड कितनी है x और दूसरी स्पीड क्या है बच्चे, 3 से उसने इंक्रीज कर दी स्पीड, तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और दोनों स्पीड का डिफरेंस आएगा x माइनस x प्लस 3 और इनटू टाइम, टाइम गैप कितना है 40 मिनट। ठीक है, आपको समझ आया। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, डिस्टेंस का मैंने एक फॉर्मूला लगाया। यही कंसेप्ट फिर दूसरी बार वो कैसे चलता है, 2 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर चलता है, किससे, ओरिजिनल स्पीड से। 2 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर चलता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दूसरा जो कंसेप्ट है उसके अंदर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं तो ओरिजिनल स्पीड है x और दूसरी स्पीड x माइनस 2 से कम करके ओरिजिनल से, और दोनों का डिफरेंस x माइनस 2 इंटू टाइम डिफरेंस कितना है 40 मिनट। ठीक है, अब जो ये मिनट है आप इसको आर में कन्वर्ट कर लें 60 से, ताकि ये आर में सॉल्यूशन आपका इजीली हो जाए। अब ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, और जो दूसरी वैल्यू है वो भी किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है। आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। सिर्फ सॉल्यूशन करना है, x की वैल्यू आप लोगों के सामने आ जाएगी। एक डिफरेंस ही तो हमें करना है, 40/60 कैंसर, 40/60 कैंसर। अब एक बात समझते रहना, यहाँ पे जो ये टाइम है अगर इक्वल है ये तो हमेशा कटेगा दोनों तरफ। यहाँ पे एक वैल्यू x हमेशा कट रही होगी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट देखना होता है कि डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से क्या बनी। इसका जो डिफरेंस है x और x प्लस 3 का डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा बच्चे, और इनका जो डिफरेंस है x माइनस 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। भाई इसमें 2 का ही तो डिफरेंस है x और x प्लस 2 में, तो करेंगे ये कितना हो जाएगा x प्लस 3/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2/2। तो सोल्व कर दें बस इसे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 इधर लेके आएंगे, 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x एंड 12 इज इक्वल टू x। और x हमने बच्चे क्या माना था, ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई 12 किलोमीटर। ठीक है, अब
आपसे क्या पूछा, एक तो ओरिजिनल स्पीड पूछी, आपने वो कैलकुलेट कर दी। दूसरा आपसे उसने क्या पूछा था, डिस्टेंस। तो बच्चे डिस्टेंस का फॉर्मूला ही तो आप लगा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस का ही तो है। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, ये भी फॉर्मूला डिस्टेंस का था, ये भी फॉर्मूला डिस्टेंस का था, आप इसमें अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर होगा आपके सामने। पुट करते हैं, ये कितना है 12 और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10 और नीचे कितना आएगा 12 माइनस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का वो कितना है 2 और ये कितना हो जाएगा 40/60। तो कैलकुलेट कर देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर। आप ये चाहें तो इधर वाले के अंदर भी पुट करके रख सकते हैं, आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। आप पुट कर दे भाई 12 प्लस 3 कितना होता है 15 और दोनों का डिफरेंस कितना है 3 और टाइम कितना है 40/60, 22 ज़ा 23 ज़ा 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा और दैट इज इक्वल टू 40 किलो। आप कहीं से भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से ग्राफ बना के करना चाहते हैं तो आप ग्राफ मेथड से यूज कर सकते हैं। ग्राफ बना लिया, ओरिजिनल स्पीड 12 है, एक स्पीड 12 प्लस 3 हो गई 15, दूसरी स्पीड 12 माइनस 2 हो गई 10, बना लो रेसो। बहुत क्वेश्चन किए हैं उससे हम लोग, ठीक है, आप समझ रहे हैं पूरे के पूरे को, नोट करें मेरे से। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे से। अ मैन cover a certain distance on bicycle. If he move 2 km/h faster than his usual speed, he reach his destination 60 minutes earlier, the usual time. If he move 1 km/h slower than the usual speed, then he reach his destination late by 40 minutes. Find his usual speed and actual distance. देखिए बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, वही सब कुछ आपको करना है। आपको क्या क्या गिवन है, पहली जो स्पीड है वो इंक्रीज वाली स्पीड है, स्पीड इंक्रीज वो कितनी दे रखी है आपको 2 km/h से इंक्रीज करता है, एक सिचुएशन तो यहाँ बनेगी, और टाइम कितना लेता है 60 मिनट अर्ली। और दूसरी सिचुएशन है उसमें डिक्रीज हो रहा है कितना 1 km/h का, और उसमें क्या हो रहा है 40 मिनट लेट होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको वही करना है, अपनी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो लगाना है, एक इस सिचुएशन के साथ और एक नीचे वाली सिचुएशन के साथ। ओरिजिनल स्पीड को आप x मान लीजिए, तो पहले में क्या हो जाएगा 2 से स्पीड इंक्रीज, x इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी पहली स्पीड है 2, x प्लस 2 और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, इंटू टाइम कितना है 60, मिनट को आर में बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर लो, नहीं तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जाने दो साइड में। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है, ओरिजिनल स्पीड x 1 से डिक्रीज हो गया तो x माइनस 1, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 और टाइम कितना है 40, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो करेंगे, आप सोल्यूशन करें, x से x कैंसल, 23 ज़ा 22 ज़ा सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, वहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 और x इज इक्वल टू 10। और x क्या है बच्चे, ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड आपकी आ गई, आंसर आ गया ओरिजिनल स्पीड का कितनी हो गई 10 km/h। डिस्टेंस निकालना है तो या तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो या इधर वाले में पुट कर दे भाई, x की वैल्यू पुट कर दें, x से अज्यूम कर लें, पहली स्पीड ओरिजिनल है 10, 1 से कम हो गई तो कितनी हो गई होगी 9, 10 माइनस 9 1 और टाइम गैप कितना है 40 मिनट, 40/60 मिनट बनाने के लिए 2 ज़ा 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 60। ठीक है बच्चे, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। 2 ही ट्रिक बताई हैं हमने, ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाले होते हैं, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, अभी रहता है अभी भी काफ़ी कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप प्रिपेयर करें, तब तक के लिए सब खैर।